वो जो सोशल मीडिया पर मुस्लिम नौजवान इस तरह का वीडियो डालते हैं कि कहाँ है फलां संगी और कहाँ है बाबा और कहाँ ये मैं नहीं डालता। मैं क्यों कहूँ कहाँ है? मेरे हिस्से का जो काम है वो मैं कर रहा हूँ, मेरी जो ड्यूटी है वो मैं पूरा कर रहा हूँ, और ये ड्यूटी सबकी है, सब पूरा करे। मानवता की रक्षा के लिए सबको आगे आना चाहिए। मैं कटाक्ष नहीं करूँगा कि तू कहाँ था भाई, मैं तो कर दिया, देख मैं मुसलमान हूँ और मैं नो, इस तरह के कमेंट नहीं होने चाहिए, इस तरह का वीडियो नहीं बनना चाहिए। गले लगाइए सबको। देखिए प्यार में वो मज़ा है कि वो मज़ा किसी चीज़ में आपको नहीं मिलेगा। एक बार प्यार करके तो देखिए, जिसने प्यार किया उससे पूछ के तो देखिए प्यार में क्या मज़ा है। एक बात और बता दूँ, एक फ़िल्म थी लैला मजनू, उसमें वो नमाज़ पढ़ रहा था, मजनू नहीं पढ़ रहा था, कोई मौलवी नमाज़ पढ़ रहा था, हाँ, और मजनू जो है वो फटा चिटा कपड़ा पहन के उसके आगे से गुजर रहा था। वो नमाजी जो है बोला, अबे कमबख्त, तुझे पता नहीं मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, तू आगे से गुजर गया। मजनू ने उसे कहा कि मैं तो लैला के इश्क में बेखबर हूँ, मुझे पता ही नहीं था कि तू नमाज पढ़ रहा, लेकिन तू खुदा से कैसा इश्क करता है कि तूने मुझे देख लिया। यानी तेरा इश्क नकली। पंजाब के लोग गले लग रहे हैं, रो रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं, जो लोग भी पंजाब जा रहे हैं। ये प्रतीक है। जानते हैं, जब एक आदमी गले लग कर रोता है ना, तो वो रोता नहीं है, उसके दिल से एक माने अजीब चीज़ निकलती है, लगता है यार वाकई कहाँ से आया फरिश्ता। नमस्कार, आप देख रहे हैं द जनता लाइव और मैं हूं खुशबू। इस समय पंजाब में त्रासदी का माहौल है। पूरा पंजाब जो है बाढ़ के पानी की वजह से डूब चुका है। इस डूबते पंजाब की इस समय हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। पंजाब के सेलिब्रिटीज़ आगे उतर आए हैं, राहत सामग्री पहुंचा रहे हैं। ना सिर्फ पंजाब के सेलिब्रिटी, और भी कई लोग हैं हमारे मुसलमान भाई जो राहत सामग्री वहाँ तक पहुँचा रहे हैं। मस्जिदों के अंदर सब जगह वो ऐलान करवा रहे हैं कि पंजाब के बाढ़ पीड़ितों के लिए जो है राहत सामग्री इकट्ठी कराई जाए, ताकि उसे हम पंजाब भिजवा सके। वहाँ के हमारे जो भाई हैं, सिख भाई हैं, हमारे किसान भाई हैं, वो लोग काफ़ी परेशानी में हैं। उनकी जो फसल है वो सब बर्बाद हो चुकी है, उनका जो जीवन है वो इस समय क्षतिग्रस्त है। तो हमारे साथ हैं हाफिज़ गुलाम सरवर जी। तो सर, आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, लगातार वीडियोस आ रहे हैं जी। और आज से 5 दिन पहले मैंने भी अपीलें जारी की थी, और पीस पार्टी यूथ विंग के जो लोग हैं वो इस कार्य में युद्ध स्तर पर लगे हुए भी हैं। और पंजाब के लोगों से मैं सीधे संपर्क में हूँ। पंजाब में 2 बड़े चर्चित चेहरे हैं। एक मतलब मुसलमानों की बात कर रहा हूँ, माइनॉरिटी के 2 चर्चित चेहरे हैं। एक तो शाही इमाम हमारे हैं जो लुधियाना के, आप लोग वीडियो पर देख ही रहे होंगे डे 1 से वो कितने एक्टिव हैं। दूसरे मलेरकोटला के हैं डॉक्टर नसीर अख्तर साहब, जो पिछले 5-7 सालों से बहुत ही एक्टिव हैं। और ये तो अब पंजाब डूबा है, इससे पहले भी पंजाब में छोटे मोटे जो भी मामले होते रहते थे उसमें ये लगातार लगे रहते थे, डॉक्टर नसीर अख्तर साहब मलेरकोटला से, और वो अभी भी लगे हैं लगातार। उनकी पूरी टीम सिख मुस्लिम साझा मंच के नाम से उनकी टीम है जो लगातार काम कर रही है। लेकिन एक सुकून की खबर ये है कि धर्म, इस बाढ़ ने नुकसान चाहे जितना भी किया हो, इस सैलाब से चाहे परेशानियां जो भी हुई हो, ये तो प्राकृतिक आपदा है, और प्रकृति के सामने तो इंसान बेबस रहता है, सरकार बेबस हो जाती है, सब बेबस हो जाता है। लेकिन एक सुखद समाचार ये है कि धर्म की जो वो दीवार थी ना, इस बाढ़ ने उस दीवार को भी गिरा दिया। क्योंकि बार बार किसी भी तरह के मामले में धर्म का नाम लाया जाता था। ये बाढ़ प्राकृतिक आपदा, इसने उस दीवार को भी गिराया, कईयों के दीवार को गिराया, लेकिन धर्म की दीवार को गिरा दिया। ये मेरे लिए सुकून की बात। अब रही बात कि क्यों गिराया, कैसे गिराया, आप वीडियो देखेंगे। उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कोई ज़िले नहीं बचे हैं जहाँ से गाड़ियाँ नहीं गई हैं। मेवात, जिसको सांप्रदायिक दंगा हुआ ही नहीं था, उसको लोग आतंकवादी और तस्करी और न जाने किन किन कामों से उस पूरे क्षेत्र को जोड़ना चाह रहे थे। उसी क्षेत्र से वीडियो ऐसे आ रहे हैं कि औरतें अपनी जो है जेवर तक भेज, सारे औरतें, बच्चे, औरतें, बूढ़े, जवान सब लग चुके हैं। पंजाब के दर्जनों जिम्मेदारों ने ये बयान दिया है कैमरे पर कि मेवात के लोगों ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। अब मैं आपको बताता हूँ, डॉक्टर नसीर अख्तर जो मलेरकोटला के हैं,
जो सिख मुस्लिम साझा मंच के चेयरमैन हैं, उन्होंने हमें फ़ोन किया जब मेरा वीडियो उनके पास पहुंचा, चूँकि मैंने अपीलें जारी की थी और पीस पार्टी यूथ विंग के नौजवान काम पे लग रहे थे, तो उन्होंने हमें कहा कि नहीं अभी रुकिए, कहीं ऐसा ना हो कि आप भी सामान उमान लेकर ट्रक लेकर पहुंच जाइएगा। यहाँ सामान इतना पहुंचा है कि अभी उसकी डिस्ट्रीब्यूशन में परेशानी हो रही है। और अब तो वो भाजपा की तरफ से भी पहुंचा है सामान, वीडियो वायरल हो रहा है। नहीं तो अच्छी बात है, ये कौन बुरी बात है सबको। लेकिन वहाँ के लोग कह रहे हैं कि वापस चले जाओ, हो गया यहाँ पे बहुत कुछ, क्योंकि काफी लेट पहुंचा। मैं कह तो रहा हूँ कि मुझे कहा गया है, नहीं लेट नहीं पहुंचा, मुझे ये कहा गया कि अब आप राशन अनाज नहीं लेकर आएँ, अगर आपको आना है अब तो थोड़ी तैयारी करें और दवा और डॉक्टर की टीम लेकर आएँ, क्योंकि पानी जब नीचे उतरेगा, जैसे ही 10-15 दिनों में उतरेगा तो एक महामारी फैलती है, चर्म रोग बढ़ता है, डिहाइड्रेशन होते हैं, वायरल फीवर आ जाते हैं, माने एक कई तरह के संक्रामक रोग बढ़ते हैं। तो एक फिर नई आपदा आएगी उस समय, तो आने से पूर्व उससे निमटने की तैयारी। देखिए लोग कितने मतलब गंभीर है, कितने कॉन्शियस है कि जो चीज़ें अभी फ़ोन करके हमको कहा गया, जैसे वीडियो वायरल हुआ कि पीस पार्टी यूथ विंग पूरी तरह से तैयार है और निकल रही है, तो डॉक्टर नसीर अख्तर साहब ने फ़ोन किया कि नहीं 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 नहीं, बिल्कुल राशन की ज़रूरत नहीं है, आप राशन लेकर मत आइएगा, आपको अगर आना है तो ज़रा सा रुकिए और मैं फ़ोन करूंगा तब आइएगा, लेकिन आप दवा और डॉक्टर की टीम लेकर आइएगा और आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा दवा और ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टरों का पैनल आपके साथ हो, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कवर करें। यानी नेक्स्ट चुनौतियों की तैयारी लोग कर रहे हैं। अब कुछ लोग, कुछ मुसलमान भी, हम लोग इसको हिंदू मुसलमान के चश्मे से नहीं देखते हैं, हम सबको बधाई देते हैं जिन लोगों ने भी इसमें चढ़ बढ़ कर हिस्सा लिया, देश के लिए, समाज के लिए, मानवता के लिए, इंसानियत को बचाने के लिए, एक दूसरे के दुख को बांटने के लिए। यदि आप निकलते हैं, जो भी ईश्वर अल्लाह भगवान आपको देता है वो उसमें अपने भाइयों के दुख सुख में शामिल होते हैं, बहुत अच्छी बात है, सदैव होना चाहिए। और ये भारत की संस्कृति भी है, ये भारत की संस्कृति रही है कि दुख सुख को साझा करना। ये अलग बात है कि कुछ लोगों ने इस संस्कृति को नष्ट किया, उन लोगों ने जो संस्कृति के रक्षा की बात करते हैं, उन लोगों ने इस साझी संस्कृति को नष्ट करने का काम किया। लेकिन अब इस सैलाब में, बाढ़ में, मेवात के लोगों ने, पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोगों ने, देश के अलग कोने से लोगों ने ये मैसेज दे दिया कि भारत की साझी संस्कृति बची रहेगी, साझी विरासत बची रहेगी, भाईचारा बचा रहेगा। दर्द अगर पंजाबी को होगा तो बिहारी तरफ जाएगा, दर्द अगर बंगाली को होगा तो पंजाबी तरफ जाएगा, दर्द अगर तमिलनाडु को होगा तो उत्तर प्रदेश तरफ जाएगा, दर्द अगर उत्तराखंड को होगा तो कर्नाटक तरफ जाएगा। यानी अटूट भारत, अखंड भारत और सबका दर्द अपना दर्द, ये वातावरण जो है इस बाढ़ में बना है। निसंदेह इसमें लीड जो किया है वो मेवात के लोगों ने किया, और जाहिर सी बात है वो ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमान हैं, इसलिए मेवात के मुसलमानों को क्रेडिट जाता है लीड करने का, उत्तर प्रदेश के लोगों को भी इसका क्रेडिट जाता है लीड करने का। लेकिन हम ये नहीं कह रहे कि फ़लाँ ने नहीं किया और हमने किया, नो, हमारा एक अलग लॉजिक रहता है। हम उन नौजवानों को जो सोशल मीडिया पर, मुस्लिम नौजवान इस तरह का वीडियो डालते हैं कि कहाँ है फलां संगी और कहाँ है बाबा और कहाँ ये मैं नहीं डालता। मैं क्यों कहूँ कहाँ है? मेरे हिस्से का जो काम है वो मैं कर रहा हूँ, मेरी जो ड्यूटी है वो मैं पूरा कर रहा हूँ, और ये ड्यूटी सबकी है, सब पूरा करे। मानवता की रक्षा के लिए सबको आगे आना चाहिए। मैं कटाक्ष नहीं करूँगा कि तू कहाँ था भाई, मैं तो कर दिया, देख मैं मुसलमान हूँ और मैं, नो, इस तरह के कमेंट नहीं होने चाहिए, इस तरह का वीडियो नहीं बनना चाहिए। सबको अपने हिस्से का काम करना चाहिए। हाँ, मैं खुश हूँ, मैं प्रसन्न हूँ और मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूँ। संतोषजनक ये खबर है कि हमारे समाज के लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, यानी कि अपने हिस्से का काम किया। जो उनकी अपनी नैतिक, धार्मिक, सामाजिक और दूसरी जिम्मेदारियाँ थीं, वो तमाम जिम्मेदारियों को उन्होंने निभाया है। इसके लिए उनको हम बधाई भी देते हैं और हम प्रसन्न हैं, खुश हैं। हम सभी समाज के लोगों से बात करते हैं, हम सबको कहते हैं कोई पराया हमारा नहीं है, न सिख हमारा पराया, न ईसाई हमारा पराया, न हिंदू हमारा पराया, न बौद्धिस्ट हमारा पराया। भारत में रहने वाले सभी लोग हमारे भाई हैं, भारतीय हैं। मानवता के नाते, इंसानियत के नाते, बाढ़ आए, सुखाड़ आए, भूकंप आए, जलजला आए, आग लग जाए, कोई भी प्राकृतिक आपदा अनहोनी हो, उसमें इसी तरह से बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। मैं जिस पार्टी में हूँ और मैं जिस संगठन में हूँ,
दोनों बैनर से हम एक्टिव हो चुके हैं। हमारे पार्टी के पीस पार्टी यूथ विंग के जो लोग हैं उन्होंने पूरा प्लान तैयार किया है। उन्हें पंजाब जाना है, मेडिकल का कैंप लगवाना है। हमने कई डॉक्टरों से बातें की हैं, कई डॉक्टर्स हमारे साथ तैयार हैं पैनल में जाने को। जो फ्री सेवा, जो रोज़ 1000, 2000, 5000, 10,000 यहाँ कमाते हैं, वो 5 दिन का टाइम श्रमदान देने को तैयार है। तो इसका मतलब 25,000 का वो चंदा दे रहे हैं। ये मानेंगे आप कि नहीं मानेंगे? और एक बात ओखला के विधायक ने कही थी कि शाहीन बाग का धरना हुआ था तो उसमें सिख भाई लोग आए थे, इसलिए मैं भी उनके साथ। नो, मेरा अपना एक अलग मानना है। वो हमारे दुख में नहीं भी आएंगे तो भी हम उनसे शिकायत नहीं करेंगे, कोई गिला शिकवा नहीं। हाँ, लेकिन आना चाहिए सबको, लेकिन नहीं आएंगे। वो अलगाववादी सोच रखते हैं तो ना आवे। हम नहीं रखते हैं सोच। हम, मेरे यहाँ कोई आया उसका भी स्वागत है। ये तो सिख संकट में है, अगर ईसाई कहीं संकट में आ जाए तो भी हमें जाना चाहिए। अगर हिंदू भाई संकट में आ जाएं तो भी जाना चाहिए। अरे भैया, समाज को धर्म में और क्षेत्र में और भाषा में ये क्या तरीका आप बदल रहे हैं? वो महाराष्ट्र जाइए तो भाषा लेके मारा मारी, फलां जगह जाइए तो चीज़ें। कितनी अजीब बात है ना कि क्या बोलते हैं, आप कह रहे हैं कि मानवता के तौर पे हमें बाढ़ पीड़ितों के लिए जाना चाहिए। वहीं पे क्या होता है, सिख भाई जो है सबसे पहले आते हैं जब भी कोई आपदा आती है। और यहाँ सिख भाई सिर्फ मुसलमान में नहीं आते, नहीं, मुसलमान पूरे देश में जाते हैं। हाँ, पूरा सुनिए, मैं कह रही हूँ सब जगह सबसे पहले वो पहुँचते हैं। उसके बाद तब भी सांप्रदायिक दंगे होते हैं, उसके बाद भी नफरती भाषण फैलते हैं और लोगों तक सबसे पहले पहुँचते हैं। उसके बाद ये, लेकिन अभी जो नूह मेवात से वीडियो आ रहे हैं, उसके अलावा मस्जिदों से जो राहत सामग्री जा रही है, वो चीज़ें अभी भी पीछे क्यों रह जाती है लोगों तक पहुंचने में? देखिए, जब इतना प्यार है, इतनी मोहब्बत है, तो भी वो आगे तक नहीं पहुंच पाए। प्यार में और नफरत में जंग, बात समझे ना, ये आज नहीं शुरू हुआ। हाँ। इसकी बहुत लंबी दास्तान। हाँ। और भारत में जितनी फिल्में बनी हैं 70% प्यार और नफरत की जंग में ही बनी। एक फिल्म हम लोगों ने देखी थी, अब कमेंट में हमारे कुछ मुस्लिम भाई कभी कभी कह देंगे कि हाफिज जी आप भी फिल्म देखते थे, सनम बेवफा। पूरी फिल्म में दो समधी जो है प्यार और मोहब्बत में तलवारें लेके घूम रहा, दोनों खान ही है। हाँ। शेर खान और कौन खान पता नहीं है। हाँ। पगड़ी उड़ी बांध के, हाँ, एक पूरा पठान खान है। हाँ। ठीक है, और वो पूरी फिल्म ख़त्म हो जाती है इसी झगड़े में। एक तरफ प्यार है, एक तरफ नफरत है। ठीक है, तो ये कोई माने नई बात नहीं है कि वो नफ़रत क्यों करते हैं। उनको नफ़रत मुबारक हो, लेकिन हमारे को हुक्म है प्यार करने का। हम प्यार परस्त हैं, हम मोहब्बतवादी हैं, हम प्रेम को गले लगाते हैं। हम चाहते हैं प्रेम, प्यार और शांति जो है वो विकास की जननी है। अगर देश को विकसित राष्ट्र बनाना है, विश्व गुरु बनाना है, तो आपको प्यार, प्रेम, सद्भाव, भाईचारा ये पहले पैदा करना होगा। पढ़ कर कोई नहीं हो सकता। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। यह हर जगह बताया जा रहा। नहीं माने तो ना माने, हम बहैसियत मुसलमान के भी और भारतीय के, बहैसियत भारतीय होने के, भारतीय संस्कृति, हमारी तहजीब, हमारी विरासत, हमारा कल्चर, ये हमें पैगाम देता है कि आप प्यार, मोहब्बत और इंसानियत के लिए काम कीजिए। बहैसियत मुसलमान के हमारा मज़हब हमें कहता है, मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, वो भी आपने सुना है। तो हम बैर, हम नफ़रत, हम अलगाव, हम जो है धर्म, ये हिंदू है इसको मरने दो, ये सिख है इसको मरने नहीं करते हैं। सन 84 में दंगा हुआ था, एंटी सिख, पूरे दंगे के केस का फाइल निकाल लीजिए आप, पूरे दंगे के केस का फाइल निकाल लीजिए। 84 की बात कर रहा हूँ, 84 सिख विरोधी दंगा। एक भी मुस्लिम के खिलाफ FIR भारत में नहीं मिलेगा आपको, एक भी नहीं मिलेगा। मतलब साफ है कि धर्म के नाम पर हम नहीं मारते। वरना कहा जाता है कि बहती गंगा में कोई भी हाथ धो लेता। जो माहौल बनाता है इस मुल्क के अंदर सिख भाइयों के खिलाफ, अगर उस माहौल में कोई मनहूस मुसलमान लालची होता तो वो भी बहती गंगा में हाथ धो लेता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक मुकदमे पूरे भारत में मुसलमानों के खिलाफ नहीं हुए। मैं बधाई देता हूँ इसके लिए मुसलमानों को। कभी नहीं, हिंदू भाइयों से भी नहीं लड़ना है, हम सिखों से नहीं लड़ना है, बौद्धिस्टों से नहीं लड़ना है, जैनियों से नहीं लड़ना है। हम भारत में लड़ने नहीं हैं, बढ़ने हैं, बढ़ने। तो बढ़ने के रास्ते पर जाइए ना, लड़ना तो तबाही का रास्ता है। तो तबाही के रास्ते को छोड़िए और प्यार के रास्ते को, प्रेम के रास्ते के, सद्भाव के रास्ते को, भाईचारा के रास्ते को गले लगाइए सबको। देखिए, प्यार में वो मज़ा है
कि वो मज़ा किसी चीज़ में आपको नहीं मिलेगा। एक बार प्यार करके तो देखिए, जिसने प्यार किया उससे पूछ के तो देखिए प्यार में क्या मज़ा है। एक बात और बता दूँ, एक फ़िल्म थी लैला मजनू, उसमें वो नमाज़ पढ़ रहा था, मजनू नहीं पढ़ रहा था, कोई मौलवी नमाज़ पढ़ रहा था, हाँ, और मजनू जो है वो फटा चिटा कपड़ा पहन के उसके आगे से गुजर रहा था। वो नमाजी जो है बोला, अबे कमबख्त, तुझे पता नहीं मैं नमाज़ पढ़ रहा हूँ, तू आगे से गुजर गया। मजनू ने उसे कहा कि मैं तो लैला के इश्क में बेखबर हूँ, मुझे पता ही नहीं था कि तू नमाज पढ़ रहा, लेकिन तू खुदा से कैसा इश्क करता है कि तूने मुझे देख लिया। यानी तेरा इश्क नकली, इश्क जो ओरिजिनल होता है उसमें बड़ी कशिश है, बड़ी चाशनी है, बड़ी मिठास है, बड़ा मज़ा है उसके अंदर। इसलिए इस चीज़ को प्रमोट क्या सोसाइटी में करना चाहिए। जब तक आप लव को सोसाइटी में प्रमोट, अब लव और प्यार और इश्क जब बोलते हैं तो लोग वो समझते हैं जो आजकल फिल्मों में लड़का लड़की वाला, अरे नहीं, वो तो बेकार फालतू की बातें हैं। इश्क, प्यार, प्रेम जो है, खुद भी तो फिल्मों का एग्जाम्पल दे रहे थे। एग्जाम्पल वो लैला मजनू का अलग कहानी, वो तो एक हिस्ट्री का पार्ट है। शीरी फरहाद और लैला मजनू, ये बेचारा सड़क छाप आशिक क्या जाने, समझिए नहीं, इसको तो हम सड़क छाप आशिक कहते हैं। वो तो वैसे ही है जैसे कथित तौर पर देशभक्त आजकल है, वो भी तो कहता हम देशभक्ति हैं, लेकिन है तो वो भी वही नकली वाला। असली ओरिजिनल वाला चाहिए। और आज पंजाब के लोग गले लग रहे हैं, रो रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं जो लोग भी पंजाब जा रहे हैं। ये प्रतीक है। जानते हैं, जब एक आदमी गले लगकर रोता है ना, तो वो रोता नहीं है, उसके दिल से एक माने अजीब चीज़ निकलती है, लगता है यार वाकई कहाँ से आया फरिश्ता। दिल्ली डूबी हुई है, दिल्ली में भी जो बाढ़ तो खैर आई नहीं, लेकिन यमुना का जल स्तर इतना ऊपर हो गया है कि जहां राहत शिविर लगाए गए थे वहां तक पानी भर चुका है। लोग जो हैं सड़कों तक आ चुके हैं, उनका भी जीवन थोड़ा सा वो है। लेकिन दिल्ली पर 2 लाइन में बोल देता हूँ। अच्छा। दिल्ली जो डूबा है ये इंजॉय है, दिल्ली में बाढ़ नहीं है। वही कह रही हूँ, बाढ़ नहीं है, नहीं बाढ़ नहीं है, ये तो थोड़ा सा बीच बीच में समझिए उनको खेलने कूदने मनोरंजन का एक साधन मिल गया है। अच्छा। दिल्ली में 2 बातें हैं। एक तो जो डूब क्षेत्र में लोग रहते हैं उन्हें बिफोर निकाल लिया जाता है, पहले भी हुआ है, इस बार भी, हाँ, कैंप भी पहले लग जाता है। हाँ। सरकार भी सहायता करती है। हाँ। और कभी कभी जाकर आप देखेंगे तो मौके पर बिस्किट बांटने वाले, फल बांटने वाले, मिठाई बांटने वाले, पानी बांटने वाले, यहाँ बड़े रईस का शहर है, गाड़ियाँ आती हैं, रुकती हैं, करोड़ों की गाड़ियाँ लगती हैं, फैमिली उतरती है उससे, और दे धराधर। तो उस शिविर में रहने वाले लोग तो खुश नसीब हैं, मजे ना, बहुत मज़े ले रहे हैं। उनके रियलिटी है। देखिए, मैं रियलिटी पर बिलीव करता हूँ, बनावटी बातों पर नहीं कहा है अल्लाह दिल्ली डूब गया, नहीं, ये सब बातें नहीं। दिल्ली परेशान तो होता है, उनका तो जीवन नहीं परेशान है। आप उनसे इंटरव्यू ले लीजिएगा, मुझे लगता है अकेले में पूछे बोले भले 1 आध महीना और लगा रहे ये कैंप। ठीक है, ये मनोरंजन का एक ये है। हाँ, ईश्वर न करे यमुना कोई और विकराल रूप ले, यदि अगर इसका जलस्तर और बढ़ गया तो फिर दिल्ली संकट में आ जाएगी। अभी फिलहाल अप टू नाउ जो सिचुएशन है वो अंडर कंट्रोल है, और वो मनोरंजन के लिए ज़रूरी है। दिल्ली वासियों को क्यों स्विमिंग पूल ढूंढने जाओगे, तुम्हारे दरवाजे पे स्विमिंग पूल आ गया है, मज़े ले लो। हफ्ता 10 दिन 15 दिन में मामला ख़त्म है तुम्हारा। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद सर।